ऑलराइट, सो मॉर्निंग एवरीवन। और आज एक तुम्हारे पास में एक बहुत बढ़िया चैप्टर मैं लेकर आया हूँ जिसका नाम है एक्टिव और पैसिव। ठीक है, ये हमारे पास में जो एक्टिव और पैसिव होता है ना, देखो अपने में खामोखाई की एक टेंशन होती है और इसके पीछे समझना बहुत ही ईजी है इस चीज़ को। एक्टिव और पैसिव की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? कहीं भी एक्टिव और पैसिव की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारी। ऐसा कोई हमें फोर्स नहीं करेगा कि हमें अपना सेंटेंस पैसिव में ही बोलना है, ठीक है। मगर ये पैसिव की ज़रूरत हम लोगों को हमारे सेंटेंस को ना स्टैंडर्ड बनाने के लिए होती है। पैसिव की ज़रूरत वहाँ पर होती है। तो जी एक्टिव और पैसिव के बारे में आपने सुना होगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक हम लोग अगर प्लस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं मैथमेटिक में तो हम लोगों को प्लस करना आ गया और हर एक सवाल को हम लोग प्लस करना सीख गए। ऐसा नहीं है कि हर एक सवाल को हम लोगों को बार बार सीखना पड़ेगा। तो बात वही है एक्टिव और पैसिव। सिर्फ एक बनाना आप सीखो कि जी एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है और ये कैसे बनता है, उसके बाद में सब कुछ आप बना लोगे। जब मैंने आपको टेंसेस कराए थे ना, तो देखो ऐसी कोई टेबल मैंने आपके लिए बनाई हुई थी, ठीक है। मैंने सिर्फ 4 बातें बनाई थी आपके लिए कि मैं खाना खाता हूँ, सिंपल वाली कैसे बनती है, और जी नहीं वाली में नॉट आ जाता है, क्या वाली में ये पहले निकल के आ जाएगा, क्यों वाली में वाई पहले निकल के आता है। सिर्फ मैंने आपको 4 सेंटेंसेस बताए थे। अब जब 4 सेंटेंसेस मैंने यहाँ के बताए थे तो सबके अपने आप हो गए थे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदली थी। तो पैसिव के साथ भी ये वाला सीन है, सिर्फ एक बार आप बनाना सीख लो कि पैसिव कैसे बनते हैं तो सारे अपने आप बना लोगे। अच्छा, तो पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। देखो भाई, एक्टिव और पैसिव अपने में एक बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं होती है। मैं तो ये कहूं कि जिसने इसका नाम रखा है एक्टिव, एक्टिव क्या सोच के रखा है, बिल्कुल ही मेरे ख्याल में इसके लिए कोई भी इसके पीछे मकसद नहीं है। क्योंकि एक्टिव का मतलब होता है हमारे सेंटेंसेस मतलब हमारी बातें, जो हम बातें करते हैं ना कि मैं खाना खाता हूं और मैं खाना पकाता हूं, मैं बाइक चलाता हूं, मैं कपड़े धोता हूं। तो ये खुद बताओ, ये कहने के लिए तो हमारे पास में कॉमन सेंटेंसेस है हमारे कि मैं कॉलेज जाता हूं, मैं एप्पल को काटता हूं। तो इसी को सामने वाले ने एक्टिव क्यों कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, ठीक है भाई दोस्त। और क्या मकसद है ये भी नहीं है, बस ये है पैसिव। अच्छा, पैसिव क्या होता है? पैसिव होता है हमारा, अगर मैं सीधा एक्टिव वाली बात करूं सेंटेंस की कि मैं बाइक चलाता हूं, तो इसका पैसिव हिंदी में बनता है हमारा बाइक मेरे द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, देखो ये आपने सुना हुआ होगा, ठीक है। पैसिव होता है ये, मैं कपड़े धो रहा हूं। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया जिसको एक्टिव बोल रहे हैं फालतू का हम, कि मैं कपड़े धो रहा हूं। पैसिव में बनेगा कि कपड़े मेरे द्वारा धोए जा रहे हैं। तो पहले तो इस चीज में ये है कि आप इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है वो समझें आप लोग, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें आपकी क्लियर कर दूं। देखो, इस पैसिव के चैप्टर को क्लियर करने के लिए बहुत बड़ा आपको दिमाग नहीं लगाना। पहली बात, इस पैसिव का हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि हमारा सेंटेंस स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर ना कुछ हेल्पिंग वर्ड्स आती हैं हमारी, जिसमें हैज़ बीन और जी तुम्हारे पास बीइंग लगा हुआ होता है, जो हम न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं ना। उस सेंटेंस को देख के जब भी कोई बोलता है कि अ फूड हैज़ बीन टेकन एंड द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, तो जब भी ये बीन और हैज़ बीन और बीइंग जिसमें आईएनजी लगता है, ये चीज़ हम देख के ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सामने वाला बड़ा ही टफ इंग्लिश बोल रहा है। तो इस चीज़ का लुक जो होता है ना, पैसिव का सेंटेंस को स्टैंडर्ड बनाने के लिए होगा। तो पहली बात मेरी आप ये सुनो कि पैसिव का सिर्फ यूज हम अपने सेंटेंस को स्टैंडर्ड बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, सुन के चलना। और दूसरी बात ये है कि दुनिया के हर किसी सेंटेंस का लगभग पैसिव हम बना सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस को स्टैंडर्ड बनाने के लिए। भाई तुम खुद देखो ना, हिंदी में अगर हिंदी में कोई बंदा बोल रहा है कि मैं खाना खाता हूं और इसी सेंटेंस को बंदा बोल रहा है कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, तो देखो दोनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही है, बात तो तुम खाना ही खा रहे हो ना। मगर ये वो देखो, हिंदी भी अपने में थोड़ी सी ना स्टैंडर्ड बता रही है कि मैं खाना खाता हूं, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। तो हिंदी भी थोड़ी सी ना एकदम टफ वाली हो रही है, तो इंग्लिश तो ऑब्वियसली टफ वाली हो जाएगी। तो सेंटेंस पैसिव का यूज जो होता है ना, सेंटेंस को हमारे पास मॉडिफाई करने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए होता है, ठीक है। पहली बात आप ये समझ गए। अब दूसरी टेंशन मैं आपकी क्लियर करता हूं। देखो भाई, जब भी तुम लोग पैसिव की बात करो, क्योंकि एक्टिव तो सिंपल सेंटेंस ही होते हैं कि मैं खाना खाता हूं, आई ईट द फूड, मैं कॉलेज जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं बाइक चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग द बाइक, मैं गेट खोलता हूं, आई ओपन द डोर। तो ये तो सिंपल होते हैं। मेन जो फोकस करना है पैसिव पे करना है। जब देखो, जहां पे भी आपको पैसिव बनाना हो जाए, दूसरी टेंशन मैं आपकी क्लियर करता हूं, आंख बंद करके आप लोग लगाएंगे थर्ड फॉर्म। पैसिव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हमारे लिए बहुत इजी है। ना तो आईएनजी का लफड़ा है हमारे पास, ना फर्स्ट फॉर्म का, ना सेकंड फॉर्म का, ना किसी का है। पैसिव के साथ थर्ड फॉर्म आती है।
बस पहली बात मैंने बात बता दी, सेंटेंस को स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो तो पैसिव का यूज करें। दूसरी बात थर्ड फॉर्म आती है, और तीसरी बात आपके पास में ये होती है कि पैसिव की पहचान कैसे करते हैं। देखो भाई, एक्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस तो यही होता है कि मैं बाइक चलाता हूं, मैं बाइक चलाता हूं, तो सब्जेक्ट कौन है? देखो यहां पे मैं किसे चला रहा हूं? बाइक को। तो सेंटेंस क्या है? मैं बाइक चलाता हूं। जब हम पैसिव बनाते हैं ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? बाइक। तो पैसिव में ये पहले आता है हमारा कि बाइक मेरे द्वारा चलाई जाती है। तो मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज में ना जाएं। देखो मैं क्लियर करता हूं, सिर्फ सुन के चलें आप। सिंपल सेंटेंस हमारे पास में एक्टिव वाला ये है कि मैं कपड़े धो रहा हूं। अब आप मुझे बताओ क्या धो रहा हूं? कपड़े। तो पैसिव वाला सेंटेंस कपड़ों से स्टार्ट होगा कि कपड़े मेरे द्वारा धोए जा रहे हैं। बस सेंटेंस में ना पहचान पे ध्यान रखना, क्योंकि मैंने रहा है वाला बोला है। अब देखो, मैं बाइक चलाता हूं, ये तो सिंपल सेंटेंस है। मैं बाइक चलाता हूं, बताओ क्या चलाता हूं? बाइक। तो पैसिव जो होगा बाइक से स्टार्ट होगा कि बाइक मेरे द्वारा चलाई जाती है। ठीक है ना? ये जो जबरदस्ती में द्वारा लगा रहा हूं ना, यही पैसिव को स्टैंडर्ड बनाने के लिए फालतू का वर्ड लेकर आए। देखो फिर से वो देखो कि अगर मैंने बोला कि मैं हेलमेट पहनता हूं, बताओ क्या पहनता हूं? हेलमेट। तो ये पैसिव जो है ना, हेलमेट से हिंदी में स्टार्ट करो, हेलमेट मेरे द्वारा पहना जाता है। आप मुझे बताओ जरा, मैं एप्पल काट रहा हूं। सिंपल सेंटेंस है, मैं एप्पल काट रहा हूं। क्या काट रहा हूं? एप्पल। तो पैसिव किससे स्टार्ट होगा? एप्पल से, कि एप्पल मेरे द्वारा काटा जा रहा है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा, वैसे वो भी बात क्लियर है। सब्जेक्ट तो होता जिंदा बंदा हमारा। अगर मैंने बोला कि हाँ जी मैं कार चला रहा हूं, सब्जेक्ट तो मैं है इधर वाली साइड पे जो एक्टिव की बात करूं तो, और ऑब्जेक्ट में क्या हुआ? कार। तो पैसिव जो होगा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है कि कार मेरे द्वारा चलाई जा रही है। भाई अगर बुक्स की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो मैं ये बात बताता हूं, जो एक्टिव सेंटेंस होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट में बची हुई चीज, कि मैं मोबाइल ऑपरेट कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मोबाइल, कि मोबाइल ऑपरेट कर रहा हूं। और पैसिव में ना ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है कि मोबाइल मेरे द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। ये तो हो गई बुक वाली लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज में मैं फिर से वही बता रहा हूं कि खुद अपने आप में पढ़ लो और खुद अपने आप में पकड़ना सीखो। फिर जैसे मैंने ये बोला कि मैं कपड़े धो रहा हूं। क्या धो रहा हूं भाई? कपड़े। तो पैसिव को कपड़े से स्टार्ट करना, कपड़े मेरे द्वारा धोए जा रहे हैं। ठीक है? तो मैंने आपको तीन चीजें बताई। सबसे पहले तो पैसिव का यूज करते हैं सेंटेंस को स्टैंडर्ड बनाने में। दूसरी बात यह है, जहां पे भी आपको पैसिव इंग्लिश में बनाना हो, आंख बंद करके थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और तीसरी मेन चीज है हमारे पास, सिर्फ पैसिव की पहचान करना सीखो। ठीक है ना? पैसिव इंग्लिश में, हिंदी में भी कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो बना ही लोगे। तो मैं हिंदी का सेंटेंस बोलता हूं, आप जरा हिंदी में ही पैसिव बताओ। बोलो भाई, मैं गेट खोलता हूं। क्या खोलता हूं? गेट। पैसिव को गेट से स्टार्ट करो, हिंदी में बनाओ आप। हाँ जी। फिर बनाओ, मैं पेन खोलता हूं। पेन मेरे द्वारा खोला जाता है। मैं बाइक स्टार्ट कर रहा था। क्या स्टार्ट कर रहा था? बाइक। ये वाला सेंटेंस बाइक से बनाओ। ठीक है? अगला सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी बनाओ आप। हिंदी में पहचान करना सीखो दोस्त, पैसिव का टेंशन ही खत्म हो जाएगी। बोलो भाई, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश से स्टार्ट करो। इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। ऐसे भी कर लो भाई। देखो तुम्हें, अगर मैं ये बोलूं कि राधा खाना पका रही है। क्या पका रही है? खाना। तो खाने से स्टार्ट करो। खाना राधा के द्वारा पकाया जा रहा है। राइट? बस जी, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं रिपीट करता रहूंगा तो हो जाएगा। तो पैसिव को सिर्फ पकड़ना सीखो कि पैसिव होता क्या है। अब देखो, ये जो सेंटेंस है ना, ता है, ता था, या आ की मात्रा जो मैंने आपको टेंसेस में करवाया, गा, रहा वाली और चुका वाली,
और इसकी एक पहचान होती है आ है, ई है, ए है। तो देखो दुनिया की सारी बातें ना इन्हीं आइडेंटिफिकेशंस पे होती हैं। दुनिया की सारी बातें या तो ता पे होगी, रहा पे होगी, चुका पे होगी, आ पे होगी, या आ की मात्राओं पे होगी। और हर एक बात का हमारा पैसिव बन जाता है। क्योंकि देखो अगर हम सिंपल बात करें, एक्टिव वाली बात करें, सिंपल वाली बात करें कि मैं खाना खाता हूं, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। अगर मैं बोलूं कि मैं कपड़े धो रहा था, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? कपड़े मेरे द्वारा धोए जा रहे थे। समझ गए? तो भाई इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर तो मैंने आपको टेंसेस करवाए हैं, तो टेंसेस की टेबल की हेल्प से मैं आपको पैसिव करवाने वाला हूं। तो याद रखना, जब भी हमारे पास कभी भी पैसिव आ जाए और उसकी पहचान हमारे पास में ताहे वाली हो, जैसे कि खाना मेरे द्वारा पकाया जाता है, ठीक है ना, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, बाइक मेरे द्वारा धोई जाती है, राधा के द्वारा घर को साफ किया जाता है। तो याद रखना, जब हमारे पास में कभी भी ताहे तीहे की पहचान आ जाए ना, तो सिर्फ अब आपको हेल्पिंग वर्ड पे ध्यान देना है, और इसकी हेल्पिंग वर्ड होती है इज, एम, आर। इज, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब यही जो है ना हमारे पास में कंफ्यूजन वाली बात है। ये देखो, ये टेंसेस नहीं पढ़ा रहा, मैं पैसिव पढ़ा रहा हूं। अगर हमारा टेंसेस में आ जाए कि हाँ जी मैं कॉलेज जाता हूं, तो आपको पता ही आई गो टू कॉलेज, ठीक है। अगर पैसिव में आ जाए कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, तो उसकी बस हेल्पिंग वर्ब याद रख कर लो, बनाना तो आपको आता ही है। देखो अगर मैं बोलूं कि मेरे द्वारा पानी पिया जाता है, पैसिव है ना, देखो पानी मेरे द्वारा पिया जाता है, क्योंकि एक्टिव तो बना कि मैं पानी पीता हूं, और इसका पैसिव में क्या बना? पानी मेरे द्वारा पिया जाता है। क्या पिया जाता है? पानी। तो वाटर से उठा लो कि पानी मेरे द्वारा पिया जाता है, और सेंटेंस बना वाटर इज ड्रंक बाय मी। बस बन गया, वाटर इज ड्रंक बाय मी, ठीक है ना, पानी मेरे द्वारा पिया जाता है। तो आपको क्या हेल्पिंग वर्ब पे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है। इसका 3 चीजें मैंने बता दी आपको। देखो जहां पे भी पैसिव आएगा थर्ड फॉर्म आएगी, मैंने इसकी ड्रंक थर्ड फॉर्म होती है वो मैंने लगाई है। बस इसकी पहचान पकड़ना कि ताहे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। तो याद करना, जब भी पैसिव आ जाए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। ये थोड़ी सी अटपटी है मगर यही होती है इसकी, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में बोलो आप पानी पिया, मेरे साथ बोलो पानी पिया जाता है, बोलो वाटर इज ड्रंक। और नहीं वाला इसका बोलो वाटर इज नॉट ड्रंक। अभी मेरे साथ बोलते रहो, क्या पानी पिया जाता है? इज पहले लेकर आएंगे, वाटर ड्रंक। और क्यों पिया जाता है? व्हाई इज वाटर ड्रंक, ठीक है ना। सिर्फ क्या चीज पे फोकस करना है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पैसिव में? ताहे की इज, एम, आर। तो अब आप बनाओ भाई साहब, बोलो पानी पिया जाता है, वाटर इज ड्रंक। नहीं वाली बनाओ, क्या वाली बनाओ, और क्यों वाली बनाओ, है ना, ये चीज होती है। और जब भी आपके पास में पैसिव ता था ती थी या आ ई ए वाला आ जाए, जैसे कि पानी पिया गया, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखो, बस पानी पिया गया। और हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। वर बहुत सारों में और वाज सिंगल में। पानी पिया गया, ठीक है ना, पानी पिया गया, तो देखो इसमें बस वाज आ जाएगा। वाटर वॉज ड्रंक, पानी नहीं पिया गया, वाटर वॉज नॉट ड्रंक। क्या पानी पिया गया? वाज वाटर ड्रंक। और क्यों पिया गया? वाई वाज वाटर ड्रंक, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना इजी है दोस्त, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान रखो। यहां से बताओ फिर से, ठीक है ना, यहां से बताओ कि मैं पानी पीता हूं का पैसिव बनेगा पानी मेरे द्वारा पिया जाता है ना। देखो बाय लगा लो नहीं लगा लो चलता है। तो यहां से बोलो आप पानी मेरे द्वारा पिया जाता है, बोलो वाटर इज ड्रंक बाय मी। नहीं वाली बनाओ, वाटर इज नॉट ड्रंक बाय मी। क्या वाली बनाओ और क्यों वाली बनाओ? अच्छा, पानी मेरे द्वारा पिया गया, वाटर वाज, और नहीं वाला और क्या वाला और क्यों वाला। इसी तरीके से बस देखो ये भी क्लियर हो गया हमारा। गा की हेल्पिंग वर्ब देखनी है, जब भी हमारे पास पैसिव गा वाला आ जाए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। तो पानी मेरे द्वारा पिया जाएगा, बोलो वाटर विल बी ड्रंक बाय मी।
नहीं वाली बनाओ और ये वाली बनाओ और ये वाली बनाओ। नॉट इसके बीच में लाना चाहते हो लेकर आ जाओ। अगर हमारी जबान अभी लड़खड़ा रही है तो आप इसके बीच, इसके बाद में भी लेके आ सकते हो। देखो मैं बनाता हूं, वाटर विल बी ड्रंक बाय मी, वाटर विल बी नॉट ड्रंक बाय मी, विल बी वाटर ड्रंक बाय मी, वाई विल बी वाटर ड्रंक बाय मी। हमें पता होना चाहिए कि इसके बीच में नॉट आता है, मगर जब तक हमारी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है तो आप इसके बाद लगा लो, बाकी जब जबान सेट हो जाएगी तब बना लेना। देखो भाई बड़ा ही इजी तरीका है। अगर कभी भी हमारे पास में पैसिव आ जाए, पैसिव बोले तो देखो सिंपल सेंटेंस क्या, मैं खाना खाता हूं, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। जब भी तुम्हारे पास ये वाला दोबारा वाला सेंटेंस आ जाए, बस उसकी जब भी पहचान ताहे वाली हो तो क्या लगाएंगे, इज एम आर। ता था या आ ई वाली हो तो वाजवर, और गा वाली हो तो विल बी, बस ठीक है। इसकी बनाओ, फिर से बोलो, पानी मेरे द्वारा पिया जाता है, पैसिव भी बोला, देख लो पानी मेरे द्वारा, क्योंकि सेंटेंस को मैंने पानी से स्टार्ट किया है। फिर से एक बार देख लो, सिंपल क्या बनेगा, मैं पानी पीता हूं, पानी से स्टार्ट किया है, मेरे द्वारा पिया जाता है। तो इंग्लिश में बनाओ भाई, बोलो पानी मेरे द्वारा पिया जाता है, बोलो वाटर इज ड्रंक बाय मी, नहीं वाला बोलो, और ये वाला बोलो, और ये वाला बोलो, पानी मेरे द्वारा पिया गया, वाटर वॉज ड्रंक बाय मी, नहीं वाला वॉज पहले लाओ और वाई वॉज लाओ। पानी मेरे द्वारा पिया जाएगा, वाटर विल बी, नहीं वाला विल बी पहले लाओ और वाई विल बी लाओ। ठीक है, देखो भाई मैंने पहले ही कहा था कि मैं क्लास को कभी भी किसी भी टॉपिक से स्टार्ट नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ पढ़ के लेकर आ जाऊं, वही आपको बस अपनी लैंग्वेज में और बहुत ही एकदम हंसी से और जी चुटकुले मार मार के आपको पढ़ा दूं, मकसद वो नहीं है। हमारी क्लास के कंटेंट्स ही अलग होते हैं, ठीक है ना। हर एक क्लास लिंक है, जो फर्स्ट सडन आप इस वीडियो को जो बंदे देख रहे होंगे इस क्लास को, ठीक है ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं, मगर ये मैं पहले पीछे पढ़ा चुका हूं। तो मैं पहले ही कहूं कि जो भी आप लोग न्यू इसमें ज्वाइन हुए हैं क्लास के अंदर हमारी, तो प्लीज़ कोशिश करना स्टार्टिंग से देखो। होगा ये कि अगर मैंने स्टार्टिंग से बहुत कॉमन चीज़ें करवाई हैं, अगर वो चीज़ें आपको आती हैं तो छोड़ देना उसको, नो प्रॉब्लम, मगर स्टार्टिंग से देख के चलना। मैं भी ऐसा कुछ नहीं करवाने वाला जो हमने पहले बचपन में ना पढ़ा हुआ हो, बस हमारे पास में कराने के तरीके इजी होने चाहिए। ये पैसिव भी ऐसी चीज़ है हमारे पास, बचपन से हम पढ़ लिए हैं हम लोगों ने, मगर ये कि दिमाग में नहीं आया, तो मैं ट्रिक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे इजीली याद आए। तो आप ये देखो कि देखो टेंसेस की तरह देखो, वाटर इज ड्रंक बाय मी, वाटर इज नॉट ड्रंक बाय मी, इज वाटर ड्रंक बाय मी, वाई इज वाटर ड्रंक बाय मी। हमारी समझ में तो आ गया, सिर्फ जबान हमारी नहीं चल रही है, तो जल्दी 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 बोलेंगे तो हमारी टंग भी स्मूथ हो जाएगी। बाकी 3 चीज़ें होती हैं। पैसिव का यूज सेंटेंस को स्टैंडर्ड बनाने में होता है, क्योंकि देखो ना, पानी मेरे द्वारा पिया जाता है, वाटर इज ड्रंक बाय मी। आप देखोगे अब यार इसमें इज आ रहा है, आईएनजी तो उन्होंने लगाया नहीं, इसमें थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, जो हम न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसी इंग्लिश पढ़ते हैं ना, ही इज गॉन। आप कहेंगे यार इसके साथ में गॉन कैसे आ गया, यहाँ तो आईएनजी आना चाहिए, तो वो चीज़ पैसिव होता था। ठीक है, तो मैंने पहली बात बताई, सेंटेंस पैसिव का यूज हम लोग करते हैं सेंटेंस को स्टैंडर्ड बनाने में, और दूसरी बात जहां भी पैसिव बनाओगे थर्ड फॉर्म लगा देना, और तीसरी बात सिर्फ और सिर्फ पैसिव की पहचान करनी आनी चाहिए, सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है ना। फिर से, मैं बाइक चलाता हूं, और क्या बनेगा, बाइक मेरे द्वारा चलाई जाती है, ये वाला ध्यान रखना बस। और बस क्या याद रखना है आपको, फोर्थ मेन चीज, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो मैं रहा वाले पे आता हूं कि खाना, देखो सिंपल तो बनेगा कि मैं खाना खा रहा हूं, और पैसिव में बनेगा खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। ठीक है भाई, तो बस रहा जब भी आ जाए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर। अब आप कहोगे भाई ताहे वाले में भी इज एम आर और रहा वाले में भी इज एम आर, हाँ यही होती है दोस्त, यही होती है, मगर इसमें और इसमें अंतर बताने के लिए जहां पे रहा वाला आ जाए तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज बीइंग लगा के दिया है, बीइंग लगा के दिया है। अब हमारे पास सेंटेंस क्या बना है, देखो एक्टिव तो बना है मैं खाना खा रहा हूं, और पैसिव बना है खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी बस कि फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। भाई थर्ड फॉर्म तो लगेगी, क्योंकि हमारे पास में मेन वर्ब क्या है, खाना, ईट, तो ईट की तो ईटन लगेगी। तो आप बनाए जल्दी से कि खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है, बोलो फूड इज बीइंग
ईटन बाय मी, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब लगी और ये एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। अब नहीं वाली बनाओ कि खाना मेरे द्वारा नहीं खाया जा रहा है, फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी। क्या खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है, इज फूड बीइंग ईटन बाय मी। और ये वाली बोलो व्हाई इज फूड बीइंग ईटन बाय मी, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई रहा था कि ले लो, रहा था कि भी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, मगर इसमें भी बीइंग एक एक्स्ट्रा आएगा। तो यहां पे बोलो खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा था, फूड वॉज बीइंग ईटन बाय मी। नहीं वाली बोलो वाज पहले लेकर आओ और वाई लेकर आओ। भाई बीइंग को मत छोड़ना, बस अगर आपने बीइंग छोड़ दिया ना तो बंदा देखो वाज वर्ब को इसमें काउंट कर लेगा, ठीक है। अच्छा रहा होगा कि देखो हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, ठीक है ना। अब देखो बीइंग इसमें भी आना चाहिए। दोस्तों मैं एक बात बताता हूं, बुक्स के अंदर हमको ये दिया हुआ है कि रहा होगा का पैसिव नहीं बनता, और उसका बनने का रीजन मेरे ख्याल यही होगा कि देखो हेल्पिंग वर्ब विल भी आ रही, बीइंग आ रहा है, दोनों का एक ही मतलब होता है इसका। अब हिंदी में तो सेंटेंस अच्छा लग रहा है कि खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा होगा, और बन भी सकता है, मगर बुक्स के अंदर ये बताया गया है कि रहा होगा का पैसिव नहीं बनता। आए तो छोड़ देना ये चीज, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो अब मैं चुका वाला बताता हूं, तो चुका वाले में भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखनी है, तरीका आपको आ गया, मैं बहुत जल्दी कराता हूं। और हेल्पिंग वर्ब इसकी वही होती है जो टेंसेस की होती है, हैज और हैव, मगर इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड लगने वाला है बीन। तो खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है, तो इसका बनेगा फूड हैज बीन ईटन बाय मी, आगे ना बीन वाला। और नहीं वाला क्या बनेगा, फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय मी। क्या खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है, हैज फूड बीन ईटन बाय मी, एंड व्हाई हैज फूड ईटन बाय मी। ओहो थोड़ी जबान आपकी लड़खड़ा गई, यहां से क्लियर करो। बोलो खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, बोलो फूड इज बीन ईटन बाय मी, नहीं ताहे वाला फूड इज ईटन आएगा भाई लोग। बोलो खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, बोलो फूड इज ईटन बाय मी। नहीं वाला बोलो, क्या वाला बोलो, और क्यों वाला बोलो। खाना मेरे द्वारा खाया गया, बोलो फूड वाज ईटन बाय मी। नहीं वाला, क्या वाला, और क्यों वाला। खाना मेरे द्वारा खाया जाएगा, बोलो फूड विल बी ईटन बाय मी, फूड विल बी नॉट ईटन बाय मी, विल बी फूड ईटन बाय मी, वाई विल बी फूड ईटन बाय मी। इसके आ जाओ, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है, बोलो फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, फूड इज नॉट, क्या वाले में इज फूड, और राइट, और वाई इज फूड बीइंग ईटन बाय मी। इसकी बोलो खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा था, बोलो फूड वाज बीइंग ईटन बाय मी। नहीं वाला, क्या वाला, और क्यों वाला। इसका तो बनता नहीं है। अच्छा खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है, तो बोलो फूड हैज बीन, बीन लगाना, बोलो फूड हैज बीन ईटन बाय मी, फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय मी, हैज फूड बीन ईटन बाय मी, वाई हैज फूड बीन ईटन बाय मी। इजी है भाई, आगे आए समझ में, बट हमारी जबान पे नहीं आ रहा, हम तो बस स्पीकिंग की तरीके से चलते हैं, जितना ज़्यादा बोलोगे क्लियर हो जाएगा। और जहाँ चुका था का आ जाए तो हेल्पिंग वही होती है हैड, मगर इसमें बीन एक्स्ट्रा लगेगा। तो देखो हमारा सेंटेंस बना है खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है, तो फूड हैड बीन ईटन बाय मी, है ना। बोलो खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका, बोलो फूड हैड बीन ईटन बाय मी। और नहीं वाले में नॉट लगाओ, फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय मी। क्या वाले में हैड पहले लेकर आओ, हैड फूड बीन ईटन बाय मी। और क्यों वाले में वाई हैड फूड बीन ईटन बाय मी। अच्छा चुका होगा कि हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, और बीन इसमें भी आता है, तो खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका होगा, बोलो फूड विल हैव बीन। और नहीं वाले में फूड विल नॉट हैव बीन। क्या वाले में विल हैव पहले ले लो, विल हैव फूड बीन। और वाई विल हैव फूड बीन। समझ में तो आ गया है हमारा कि पैसिव कैसे बनते हैं। अच्छा कि पैसिव ये नहीं है कि सिर्फ खाने और पीने का बनेगा। देखो पैसिव क्या बना, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा था, ये तो इजी सेंटेंस है। बाहर अगर बहुत स्टैंडर्ड बोलने तो हम ऐसे बोलेंगे कि मीटिंग,
मिनिस्टर्स के द्वारा अटेंड की जा रही थी। भाई मीटिंग वॉज बीइंग अटेंडेड बाय द मिनिस्टर्स। ऐसे भी बन जाएगा ना। अगर मैंने बोला कि देखो इसका ऐसा नहीं है कि खाना मेरे द्वारा खाया गया, सेंटेंस आ वाला ये भी हो सकता है कि पॉलिसी स्टार्ट कर दी गई। भाई गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट कर दी गई। एक्टिव क्या बनेगा कि गवर्नमेंट ने ना पॉलिसी स्टार्ट कर दी। क्या स्टार्ट कर दी? पॉलिसी। पैसिव क्या करेगा? पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट कर दी गई। तो ये नहीं है, इस पैसिव का यूज दुनिया में किसी भी सेंटेंस का हो सकता है। बस मैं आपको पैसिव बनाने का तरीका बता रहा हूं, बाकी दुनिया में कोई सा भी सेंटेंस आ जाए आप उसका पैसिव बना लोगे, ठीक है ना। आपने बोला सिंपल सेंटेंस ये है कि भाई आज मैं ऑफिस को ज्वाइन करूंगा। किसको? ऑफिस को। तो पैसिव क्या है? ऑफिस मेरे द्वारा ज्वाइन किया जाएगा। अब सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? मैं ऑफिस को ज्वाइन करूंगा, आई विल ज्वाइन द ऑफिस। मगर पैसिव में यू नो व्हाट, द ऑफिस विल बी ज्वाइंड बाय मी। तो ये लगा लो, स्टैंडर्ड लग रहा है ना सेंटेंस। एक कॉमन सेंटेंस ये है हमारे पास में, पता है क्या? आज मैं अपना केक काटूंगा, तो सिंपल बनेगा आई विल कट द केक। मगर पैसिव में द केक विल बी कट बाय मी। तो इस स्टैंडर्ड लग रहा है, सेंटेंस का मतलब यही है। तो इस पैसिव का यूज जो होता है हमारी इंग्लिश को स्टैंडर्ड बनाने में होता है। और अगर लिखने में यूज करोगे ना दोस्त, लिखने में करोगे हैव बीन और हैड बीन और इज एम आर प्लस बीइंग के द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय द वॉशरमैन अदरवाइज मॉम, तो एक अलग ही स्टैंडर्ड या लुक आ जाएगा इसके अंदर। तो पैसिव का हमारे पास में यूज सेंटेंस को स्टैंडर्ड मॉडिफाई करने के लिए होता है। रट लो जबरदस्ती। भाई दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस बोलना हो, आप कुछ भी बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है ना, मैं तेरे से बात करूंगा, या चलो मैंने अपना सारा खाना खा लिया है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव ईटन फूड। मगर पैसिव, खाना मेरे द्वारा खा लिया गया है, फूड हैज बीन ईटन बाय मी। जबरदस्ती आप हैज़ बीन की ना आदत डाल लो। कभी इंटरव्यू वगैरह में भी जाएंगे ना, जबरदस्ती बोलोगे सर यू नो व्हाट्स हैपन, व्हाटएवर द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय मी बाय यू एंड द आंसर हैज़ बीन गिवन बाय मी। हैज़ बीन जबरदस्ती लगाओगे, मैं 100% कह रहा हूँ, सामने वाला बंदा पहले से ये ठोक बजा लेगा भाई, ओ भाई नहीं इसकी तो ग्रामर बहुत तगड़ी है भाई। समझ गए? छोटी सी बात होती है ये चीज़। तो बस ठीक है, यहाँ पे पैसिव ख़त्म करते हैं हम लोग। हमारे पैसिव ख़त्म हो गए। मैंने बहुत ज़्यादा आपके सामने एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पर, बस सिर्फ 3 चीज़ें करनी है हमको। देखो, एक शॉर्ट में से बताता हूँ, थर्ड फॉर्म लगाना पैसिव में जहाँ पर भी आ जाए। दूसरी बात, पैसिव की बस पहचान करनी आनी चाहिए कि पैसिव होता क्या है। फिर से बात बताऊँ कि मैं मार्कर खोलूँगा, क्या खोलूँगा? मार्कर। तो पैसिव बनेगा मार्कर मेरे द्वारा खोला जाएगा, ठीक है ना। मेरे द्वारा बीच में आएगा और देखो मार्कर मेरे द्वारा खोला जाएगा। तो किताबी बात की नज़र से जो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव में सब्जेक्ट बन के आता है। सब्जेक्ट मतलब स्टार्टिंग में बन के आता है, ठीक है ना। बस आपको करना सिर्फ यही है कि टेबल की हेल्प से इनकी हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना। बस जब भी पैसिव वाला रहा था आ जाए कि खाना खाया जा रहा था, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब प्लस बीइंग। और देखो भैया थर्ड फॉर्म तो सब में आती है। जब भी पैसिव वाला हमारे पास ये हो जाए कि खाना खाया जा चुका था मेरे द्वारा या खाना खा लिया गया था मेरे द्वारा, तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और बीन। तो यह टेबल मैंने बहुत बढ़िया तरीका आपको बताया है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब की याद करनी है। बस हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना। 1 2 3 और 4 5 और ये तुम्हारे पास में 3, मेरे ख्याल में 8 बॉक्सेज हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी है। और वैसे पता है याद भी है दोस्त, पता है क्या? देखो थोड़ी सी एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली सिर्फ ताहे की है कि जहां पे भी पैसिव आ जाए तो ताहे की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ता था की वाजबर और गा की विल होती है। बस इस 3 में दिमाग मारो आप, बाकी तो सेम ही होती है हमारी कि रहा है कि इज एम आर, रहा था कि वाजबर, और जी बस इसमें रहा वाले में बीइंग एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है। चुका की देखो सेम ही होती है, हैज और हैव, हैड और विल हैव, बट ये है कि चुका वाले में बीइंग एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आप क्लियर ये करो, रहा वाली लाइन के अंदर तो बीइंग आएगा एक्स्ट्रा और चुका वाली लाइन के अंदर बीइंग एक्स्ट्रा आएगा। बस आपको पहला बॉक्स ध्यान देना, ताहे में इज़ एम आर, ता था में वाजवर, और गा में विल बी, ये भी एक अलग ही है। भाई ये चीज होती है पैसिव, ठीक है। बाकी मैं और पूछ के आपको बार बार चलूंगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से बता दो, क्योंकि टेबल की हेल्प से जो होता है ना, चारों बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं वाले की भी, क्या वाले की भी, क्यों वाले की भी। तो भाई साहब बोलो, पानी मेरे द्वारा पिया जाता है। बोलो वाटर इज ड्रंक बाय मी, वाटर इज नॉट ड्रंक बाय मी, इज वाटर ड्रंक बाय मी, वाई इज वाटर ड्रंक बाय मी।
पानी पिया जा रहा था, भी मेरे साथ बोलो ना, पानी पिया जा रहा था, बोलो वाटर वॉज ड्रंक बाय मी, वाटर वॉज नॉट ड्रंक बाय मी, वाज वाटर ड्रंक बाय मी, वाई वाज वाटर ड्रंक बाय मी। पानी पिया जा रहा होगा, बोलो वाटर विल बी ड्रंक, वाटर विल बी नॉट ड्रंक, विल बी वाटर ड्रंक, बाय मी बाद में लगा लेंगे, वाई वाटर विल बी ड्रंक। पानी पिया जा रहा है, वाटर इज बीइंग ड्रंक, वाटर इज नॉट बीइंग ड्रंक, इज वाटर बीइंग ड्रंक, वाई इज वाटर बीइंग ड्रंक। पानी पिया जा रहा था, बोलो वाटर वाज बीइंग ड्रंक, वाटर वाज नॉट बीइंग ड्रंक, वाज वाटर बीइंग, और वाई वाज वाटर बीइंग। इसका नहीं बनता। अब पानी पिया जा चुका है, वाटर हैज बीन ड्रंक, वाटर हैज नॉट बीन, हैज वाटर बीन, वाई हैज वाटर बीन। पानी पिया जा चुका था, वाटर हैड बीन ड्रंक, वाटर हैड नॉट बीन ड्रंक, हैड वाटर बीन, वाई हैड वाटर बीन। पानी पिया जा चुका होगा, वाटर विल हैव बीन, वाटर विल हैव नॉट बीन, विल हैव वाटर बीन, वाई विल हैव वाटर बीन। ठीक है, तो इस पूरे मिक्सचर के पीछे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल आपको खाने पीने का ही दिया हुआ है, मगर मैं पहली बात बता रहा हूं, सिंपल है, खाना खाया जाता है, ठीक है, मगर कुछ और भी तो आ सकते हैं। जैसे सलमान खान को पार्टी में बुलाया जाता है, मतलब सलमान खान को मेरे द्वारा पार्टी में बुलाया जाता है, तो क्या बनेगा, सलमान खान इज इनवाइटेड इन द पार्टी बाय मी। देखो, केक काटा जाता है, बच्चों को बुलाया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब भी तुम्हारे सामने कभी भी ताहे वाले का एक्टिव आ जाए ना, जबरदस्ती पैसे बनाना यार, कुछ भी है, ठीक है ना भाई, मैं खाना खाता हूं, बना लो, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। आप ऐसे बोले, ठीक है भाई, अभी मैं चाय बना रहा हूं, बना लो, चाय मेरे द्वारा बनाई जा रही है। तो दुनिया के कोई से भी सेंटेंस का पैसिव बना लो, क्यों भाई, स्टैंडर्ड इंग्लिश हो जाएगी। क्योंकि किसी बंदे के भी सामने बोलोगे ना आप ऐसे करके, ठीक है यार, अभी ना मैं फोन पे बात कर रहा हूं, तो सिंपल है, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, यहां वाला कर देगा कि फोन पर मेरे द्वारा बात करी जा रही है, ठीक है ना, द कन्वर्सेशन इज बीइंग डन, वो भी बच जाएगा हमारा, सिंपल। और देखो, मैंने अपनी बाइक को धो लिया है, आई हैव वॉश्ड माई बाइक ना, बाइक मेरे द्वारा धो ली गई है, द बाइक हैज बीन वॉश्ड बाय मी। तो कहने का मतलब ये पैसिव का यूज जबरदस्ती करो। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस देखो यार, आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करके देखो, पैसिव में 100% कन्वर्ट हो जाएगा। एक आध कहते हैं ना, बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे तो ये कहेगा भाई एक आध सेंटेंस जो होते हैं ना कन्वर्ट नहीं होते हैं हमारे पास, ठीक है, नहीं होते, वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं हमारे पास, मगर अगर जबरदस्ती आप कन्वर्ट करना चाहो ना, वो भी कर लोगे, फालतू का वर्ड लाना पड़ेगा। ये है, बाकी मैं पूछता रहूंगा तो हो जाएगा। तो टेंसेस की हम लोग चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। मैं पहली फिर से लास्ट में बात बता दूं, मैं खाना खाता हूं, पैसिव बनेगा, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। पहली बात पहचान करनी आनी चाहिए, दूसरी बात आंख बंद करके थर्ड फॉर्म आएगी, और तीसरी बात दोस्त, बस आपको फोकस करना है तो हेल्पिंग वर्ब पर, इसमें गलती मत कर देना। क्योंकि आपने भाई रहा का सेंटेंस बोलने वाले हो कि खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है, आपने इज मार तो लगा दी, बीइंग नहीं लगाई, तो देखो ना इसमें काउंट हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहीं पे खत्म करते हैं। अब आपको क्या करना है, आप सेंटेंस सिर्फ यही वाला लेना कि पानी पिया जाता है, वाटर इज ड्रंक बाय मी, वाटर इज नॉट ड्रंक बाय मी, इज वाटर ड्रंक बाय मी, वाई इज वाटर ड्रंक बाय मी। आप यहां से लेके यहां तक टेबल को कम से कम 5 बार करो, इससे हमारी जबान साफ हो जाएगी, ठीक है ना। अब कल से जब मैं स्पीकिंग आपको स्टार्ट करवाऊंगा तो स्पीकिंग में टेंसेस पैसिव डाल के लेके चलेंगे। भाई मैं किसी काम को ये नहीं कह सकता आप कर लेना, मुझे खुद करवाना पड़ेगा। ये लगाओ कि मैं आपको इंग्लिश बोलना तो सिखाऊंगा, प्लस में ऐसी इंग्लिश भी आ जाएगी कि हर एक सेंटेंस अपना पैसिव में निकलेगा ही निकलेगा। आप बोलेंगे well hi guys, good morning everyone, actually then I am called by the name of Akil and whatever is being told by me, you know what's happened, a topic has been given by the seniors and whatever the knowledge is being given or will be given by me, you know what's happened, then everything can be listened here very much seriously. And now that time the use of English can be seen very much in a society. If English is being spoken by any person in school, बताओ कैसा लग रहा है, जबरदस्ती हम लोग इसका यूज करेंगे ना तो हमारी इंग्लिश स्टैंडर्ड वाली हो जाएगी। और आपने भाई जबरदस्ती हैज बीन और हैड बीन और बीइंग को चिपका दिया ना तो सामने वाला 100% ये कहेगा भाई ये बाप लग रहा है। इससे ग्रामर की बात ही मत पूछो, क्योंकि हर एक बंदा इसी चीज़ का वेट करता है जबरदस्ती लगा के। तो आपको आदत मैं पढ़वाऊंगा इसको यूज़ करने की, ठीक है। आप बस यहाँ से लेके यहाँ तक ना टेबल को 5 बार कर लेना, अपनी ज़बान साफ कर लेना, ठीक है। बस
कल फिर रिपीट करके मैं लेके चलूँगा। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और मैं आपसे बात बताऊँ कि ये वीडियो वाली हमारी क्लास है दोस्त, एक सब्सक्राइबिंग कुछ भी होता है हमारे पास में, जो रेड कलर का आपका बटन होता है उसको जरूर प्रेस कर लेना तुम, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं क्लास अपलोड करता हूँ ना, तो वही कहते हैं ना कि सबसे पहले लिंक आपके पास में जाएगा, तो वीडियो भी पहुंच जाएगी। आप कंटिन्यू रखना, और कमेंट्स वगैरह जो भी समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ एक्स्ट्रा आपका या मेरी कोई गलती यहाँ पर है, उसमें जरूर मेंशन कर दो यार, ताकि पता लग जाए, ठीक है ना। इससे भी थोड़ा सा ना एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि मैं भी इंथुजियास्टिक होता हूँ ना थोड़ा सा कि हाँ जी मुझे कुछ बढ़िया पढ़ाना है, अगर आप सीख रहे हो तो, नहीं तो ऐसे लग रहा है जैसे बोरिंग है। तो सब्सक्राइब भी पहले कर लेना इसको, और मुझे बताते रहना क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए कमेंट्स में लिखकर, और क्लास को देखना स्टार्टिंग से ही। आप हर एक क्लास के ऊपर क्लास का नंबर लिखा हुआ है कि क्लास हमारे पास 20th है, 21st क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ऑलराइट, तो यहीं पे हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं आज, और अब इसके बाद में स्पीकिंग की क्लास हमारी नेक्स्ट होगी, उसको भी कंटिन्यू करना है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।